ओके 1201 वीडी इज, ये तो न्यूमेरिकल है पहला वाला ना, कि वीडी सेम है, पेशेंट के 50% रीनल वो हो गया है, रीनल फंक्शन, स्टेडी स्टेट निकालनी है हमें। व्हाट इज द टाइम टू स्टडी, टाइम निकालना है इसमें। तो ये जब हम करेंगे बायो फार्मास्यूटिक्स फिर उस वक्त करेंगे हम सॉल्व। 1202 फिनाइल ब्यूटाजोन हैज लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। ठीक है, एक ड्रग है फिनाइल ब्यूटाजोन, उसकी लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ कितनी है? 75 to 100 आवर्स। इट इज ऑल्सो डिस्प्लेसिंग अदर ड्रग्स फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन। ये बोल रहे हैं जब इसकी जो हाफ लाइफ बड़ी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, जो दूसरी ड्रग्स हैं उनको डिस्प्लेस करके उनको हटा के खुद उससे बाइंडिंग शुरू कर देगा। ठीक है। 1203 क्लोप्रोमाजीन हैज लॉन्ग हाफ लाइफ व्हेन गिवन IM। जब हम क्लोप्रोमाजीन को IM देंगे तो उसकी लॉन्ग हाफ लाइफ होगी। और ये क्लोप्रोमाजीन क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, और ये जब लॉन्ग हाफ लाइफ होगी तो उसकी बेटर बायोएबिलिटी होगी, मतलब ज्यादा वो अपना अच्छा इफेक्ट दे सकेगी। 1204 निट्रा निट्राजिपाम हैज बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, हैज उसकी हाफ लाइफ कितनी दी हुई है? 25 to 35 आवर्स। प्रोड्यूस लॉन्ग डे टाइम सेडेशन which should avoid it elderly to avoid falls and fractures। ठीक है, ये बोल रहे हैं नाइट्राजिपाम क्या है? बेंजोडाइजेपिन है, और उसका इफेक्ट क्या है? वो सिडेशन को वो करती है। ठीक है, सिडेशन हम जिनको इंसोम्निया होता है उनको हम सिडेशन के लिए देते हैं। ठीक है, और इनकी हाफ लाइफ क्या है? 25 to 35। हम इसलिए हम जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, जो इनकी एज ज्यादा होती है, उनको नहीं देते। अगर उनको देंगे तो वो उठेंगे, मतलब गिर जाएंगे और फ्रैक्चर वगैरह हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो नेट्रोपिज़म के वो है साइड इफेक्ट भी यही है, जब वो एक्युमुलेट हो जाएगी हमारी बॉडी में तो ज्यादा सेडेटिव इफेक्ट देगी। 1205 क्लोरोथैलिडोन इज द लॉन्ग, क्या है? क्लोरोथैलिडोन इज अ थाइजाइड। ठीक है, इसकी लॉन्ग एक्टिंग कितनी है? इसकी भी हाफ लाइफ लिखी है 40 to 60 आवर्स। 1206 स्टेडी स्टेट इज अचीव एट 4 to 5 हाफ लाइफ। ये किस ड्रग के बारे में दिया हुआ है? कुछ नहीं पता। इनकम्प्लीट नॉर्मली इन्होंने एक बात बोली है, 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है। अब किसी स्पेसिफिक ड्रग के बारे में बता रहे हैं, ये नहीं पता। 1207 हाफ लाइफ क्या होती है? डेफिनेशन दी है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू डिक्रीज 1.5। मतलब जो ड्रग है उसका 50% कंज्यूम हो गया और 50% बच गया तो उसके हम बोलेंगे वो क्या है? टाइम, वो जो टाइम हमें नीड है हाफ उसकी डोज को डिग्रेड होने में 50%, उस टाइम को बोलेंगे टी हाफ। ठीक है, टाइम ऑफ ड्रग, दूसरी डेफिनेशन लिखिए, टाइम ऑफ ड्रग टू रीच 50% ऑफ कंसेंट्रेशन इन ब्लड। कोई सी भी ड्रग है उसका 50% हमारी बॉडी में आ गया है, उसका इफेक्ट, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ। तीसरी डेफिनेशन लिखिए, व्हेन द 59 नहीं है 50 है, व्हेन ड्रग अचीव 50% ऑफ इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एक बताया उन्होंने कंसंट्रेशन की बात की कि हमारी बॉडी में 50% कंसंट्रेशन आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे कि उसकी हाफ लाइफ ये है। एक है उसकी हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बता रहे हैं, अगर 50% फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी में आना शुरू हो गए हैं तो हम उसको बोलेंगे उसकी भी हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ उसे कहेंगे उस 50% फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। 1208 डिक्रीज द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड बाय 50%। इसका वही एक और डेफिनेशन है, अगर रेडियो एक्टिव कंपाउंड है और वो 50% डिग्रेड हो गया तो उसको हम उसकी क्या बोलेंगे? उसकी हाफ लाइफ क्या है? कि वो 50% पूरा डिग्रेड हो जाएगा, डिके हो गया उसका। 1209 डबलिंग द ड्रग कंसंट्रेशन। जो आपने इससे पहले बोला है 1207, उसमें तो फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है, बाकी तो रॉन्ग लग रहे हैं। ये मेरे ख्याल से डेफिनेशन है तीनों। रिपीट करने में रिपीट करते हैं, मैं अभी ना मोबाइल की स्क्रीन पे मुझे नजर नहीं सही आ रहा, रिपीट कर दे जरा। 1207 में पहले बोलिए, तीन इन्होंने स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट है टी हाफ क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू डिक्रीज 1.5। जो हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन है वो 1.5 इस तरह का 1/2 हो जाएगी। तीन ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमें एक चूज करना है, शायद ऐसा कुछ है। ये तीन ऑप्शन अच्छा, अगर फिर हाँ तो ये 59 वाला क्रॉस हो जाएगा दूसरा वाला, और ये सेकंड वाला भी क्रॉस हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला सही है। नहीं नहीं, लेकिन ये उसमें पूछ रहा दरम्यान में था ये भी लिखा ना कि और
टाइम ऑफ और ड्रग ये टू रीच 50% इसलिए ऑफ मैंने वो इट्स 59 कंसंट्रेशन इन ब्लड और ड्रग क्या व्हेन ड्रग अचीविंग। हाँ, दूसरे वाला भी वैसे वही चीज है। वही हाँ बात करी हुई वही है। तो मैं पहला दूसरा सेम मतलब है, तीसरा गलत होगा अगर 59% है, क्योंकि हाँ फार्माकोलॉजिकल तीसरा इफेक्ट से कोई रिलेट नहीं कर सकता। हाँ तीसरा जो है वो गलत लग रहा है। वो हाँ, पहले वाले सही है। ठीक। ठीक है। 1209 डबलिंग द ड्रग कंसंट्रेशन, डबलिंग द ड्रग कंसंट्रेशन इन द ब्लड दैट फॉलोज। अगर हम, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर क्या करता है, हमारी ड्रग पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये डबलिंग द कंसंट्रेशन इन द ब्लड फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक विल नॉट अफेक्ट द टाइम हाफ लाइफ, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड में बताती हूँ। जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो लीनियर होता है और वो डोज डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। जो जीरो होता है, ये एक बात याद रखिएगा, जो फर्स्ट होता है वो लीनियर होता है और वो उसके हाफ लाइफ डोज डिपेंडेंट नहीं होती। और जो जीरो ऑर्डर होता है वो नॉन लीनियर होता है, वो डोज डिपेंडेंट होता है हाफ लाइफ उसकी। जितनी ज्यादा डोज होगी उतनी ज्यादा उसका हाफ लाइफ बढ़ जाएगा, ये है इसका स्टेटमेंट। अब जो ये लिख लें, डबलिंग द ड्रग कंसंट्रेशन इन द ब्लड डेट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, ये डोज पे डिपेंड ही नहीं करती, तो विल नॉट अफेक्ट द हाफ लाइफ। सही है नहीं समझ? अगर यहाँ लिखा होता जीरो ऑर्डर तो विल अफेक्ट द हाफ लाइफ हो जाता, अगर हम डबल कर देते। 12010 ड्रग फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। इफ कंसंट्रेशन इज डबल, बायोबिलिटी इज इंक्रीज टू मच, नहीं होगा ना, ठीक है। फर्स्ट ये ऑर्डर बायो काइनेटिक्स तो अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी डबल हो जाएगी, लेकिन अगर हाफ लाइफ की बात करेंगे तो हाफ लाइफ में कोई असर नहीं पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर में, अगर हम डबल भी कर दें तो। हाँ, और ये कोई क्वेश्चन? मैं कह रही थी कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता नहीं है फर्स्ट ऑर्डर, तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, तो इस पे ये पूछना चाह रही थी तो। हाफ लाइफ पे उसका कोई असर नहीं होगा। जो डोज डिपेंडेंट होता है ना, डोज इंडिपेंडेंट, वो हाफ लाइफ का बोले, हाफ लाइफ वो उतनी ही होगी जो ड्रग की अपनी स्पेसिफिक होगी। लेकिन अगर हम ड्रग की कंसेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, जैसे 500 mg लेनी है, हम 1000 mg लेंगे, तो उसकी जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में जाके वो अपनी ज्यादा इफेक्ट देगी, बायोअवेलेबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो उसका लेकिन वो एक्सक्रीट या डिग्रेड होगी, उसकी वो कांस्टेंट ही होगी, कितनी होगी वो हाफ लाइफ उसकी जो दी हुई होगी ना, उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, भले हम उसकी डबल डोज क्यों ना करते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर से वो डिग्रेड हो रही होती है तो। सही है। दो अलग चीजें हैं, एक हाफ लाइफ है और एक बायोअवेलेबिलिटी है, दोनों चीजें अलग अलग है। इफ टाइम दिया हुआ है 27 आवर, व्हाट इज ट्रू एक्यूमुलेशन इफ यूज एवरी 24 आवर। जाहिर सी बात है, जब 24 आवर्स में उसको एक्सक्रीट होना है, ठीक है, और वो 27 आवर्स में हमें एक्सक्रीट होना है, एक ड्रग है उसकी 27 हाफ लाइफ है 27, हमने अगली ड्रग दे दी उसको 24 आवर्स पे, अभी वो पूरी हमारी बॉडी से वो नहीं हुई, 50% आउट नहीं हुई, और हमने उसको अगली डोज दे दी, तो उसके नतीजे में क्या हो गया, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, टॉक्सिसिटी होना शुरू हो जाएगी। 12 if time half life decrease to half and dose double, what will happening, nothing will be। ये अब किसकी बात कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अगर हाफ लाइफ को अगर हम क्या कर दें, उसकी हाफ लाइफ कम कर दें, मतलब उसकी कम कितनी कर दें, हाफ कर दें, टी हाफ उसका मतलब जो हाफ लाइफ है उसको कितने कर दें हम, हाफ, तो उसकी डोज क्या कर दें और डबल कर दें, तो क्या होगा, तो उसकी जो हाफ लाइफ पे ना कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बोला, ये डोज, ये ना फर्स्ट ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर ये इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, इन्होंने बस ये बोला अगर हम डोज को डबल कर दें तो हाफ लाइफ पे क्या असर होगा। अगर वो जीरो ऑर्डर से होगा तो उस पर जाहिर सी बात है फर्क पड़ेगा, और अगर वो फर्स्ट ऑर्डर होगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऊपर से क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात करते आ रहे हैं, तो इसलिए 12 भी मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑर्डर का ही एक सेंटेंस है, उससे कोरिलेटेड, क्योंकि 12-13 भी फर्स्ट ऑर्डर ही है। A specific drug with first order biological half life of 4 आवर, एक ड्रग है फर्स्ट ऑर्डर से वो हो रही है, क्या बोलते हैं, डिग्रेड हो रही है, और उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 4 आवर्स है, ठीक है। टी हाफ वैल्यू विल बी इंडिपेंडेंट, वो डोज पे डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन के। समझ आ गई बात, यही बात घुमा घुमा के बोली हुई है कि अगर उसकी 4 हाफ लाइफ भी है, उसकी डोज आप डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, वो 4 घंटों में ही उसकी हाफ लाइफ होगी। सही है।
12-14 लीनियर काइनेटिक्स। लीनियर काइनेटिक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। लीनियर काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ड्रग कंसेंट्रेशन। ठीक है, उसका जो ये हाफ लाइफ की बात नहीं कर रहे, ये एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। ये तीसरी चीज आगे, पहले आ गई थी हाफ लाइफ, फिर आ गई थी बायोअवेलेबिलिटी, अब तीसरी चीज आके आ गई एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किस पे डिपेंड करेगी? हमारी जितनी बॉडी में हमारी ड्रग है उस पे। अगर हमारी बॉडी में ड्रग ज्यादा होगी तो वो ज्यादा एक्सीड करेगा, हमारी बॉडी में ड्रग कम होगी तो वो ऑटोमेटिकली हमारी ड्रग वो एलिमिनेशन भी कम हो जाएगी। सही है। 12-15 ड्रग डेट शोल्ड नॉन लीनियर। अब ये जीरो ऑर्डर की बात हो गई। अब ये सारी जो ऊपर तक 14 तक थी ना, ये सारी फर्स्ट ऑर्डर की बात थी। अब 15 से किसकी बात शुरू हो गई? जीरो ऑर्डर की। ड्रग डेट शोल्ड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, हाफ लाइफ इंक्रीज एट द एडमिनिस्टर्ड डोज इंक्रीज। देखा, अब ये डोज पे बात आ गई। अगर हम डोज इंक्रीज करेंगे तो उसकी हाफ लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी। किसमें होगा ये? जीरो ऑर्डर या नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, इसका जो कर्व, इसका जो ग्राफ बनता है वो हाइपरबोला बनता है। ठीक है, लीनियर नहीं बनता। 12-16 इन जीरो ऑर्डर नॉन लीनियर half life is dose dependent and elimination rate is drug प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जो एलिमिनेशन रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? कि आपके प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन नहीं, ये डिपेंड नहीं करता। एलिमिनेशन रेट ड्रग प्लाज्मा पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उस पर तो डिपेंड कर रहा था ना, फर्स्ट ऑर्डर में एलिमिनेशन रेट पे वो कर रहा था, जितनी आपकी बॉडी में ड्रग थी उतना एलिमिनेट हो रहा था। लेकिन जीरो ऑर्डर में बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? डोज डिपेंडेंट है हाफ लाइफ इसकी। तो इसके एलिमिनेशन रेट इज ड्रग इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। समझ आ रही है बात? हाँ ठीक है, समझ आ रही है। ठीक है। 12-17 fixed dose drug eliminated by first order kinetics administered at regular interval. The time required to achieve, ये बताया हुआ है कि जो हमारी फर्स्ट डोज, फिक्स डोज देते हैं हम ड्रग एलिमिनेशन बाय फर्स्ट ऑर्डर। हमें पता है जो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, अगर हम एक फिक्स डोज देते हैं तो उसका एलिमिनेशन भी एक फिक्स हो जाएगा। एडमिनिस्टर कर रहे हैं हम रेगुलर इंटरवल टाइम के। द टाइम रिक्वायर्ड, जब वो स्टेडी स्टेट पे कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएगा, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग पे डिपेंड करेगा। एक ड्रग दी हुई है हमने, फिक्स डोज है, और हमने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे दे रहे हैं। अगर वो हमें दिन में 3 दफा देनी है तो हम दिन में 3 दफा दे रहे हैं। जैसे ही वो अपनी स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया, ठीक है, एक होता है स्टेडी स्टेट, एक होता है मिनिमम इफेक्ट, और एक होता है टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, जब वो अपने स्टेडी इफेक्ट पे पहुंच गया तो क्या हुआ? वो किस पे डिपेंड करना शुरू कर देगा? एलिमिनेशन हाफ लाइफ पे। जो उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ का रेट है ना, उस पे डिपेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है। 12-18 स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो अगर एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, वही बात जो अभी बताइए, और जो दूसरी बात क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन। कोई दवा दे रहे हैं हम, कब से लॉन्ग टाइम से दे रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? एलिमिनेशन हाफ लाइफ पे। ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? एलिमिनेशन, हमने क्या बोला था, ये सब जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये जीरो ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? हमारे पे डोज डिपेंडेंट। हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करती है? हमारी डोज डिपेंडेंट पे वो करती है डिपेंड। 12-19 आफ्टर क्रोनिक ओरल डोज प्लेट्यू इज बेस्ड ऑन, ये भी किस पे करेगा? मिस एलिमिनेशन हाफ लाइफ पे। जी 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 जी। ये पूछना था कि एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो होती है ड्रग की, और जो दूसरी हाफ लाइफ हाफ है? लाइफ, दोनों, हाँ, तो दोनों सेम ही है, नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, एक आपकी ड्रग की है, ड्रग की हाफ लाइफ होती है ना, कि वो 50% डिग्रेड हो गई। तो ठीक है, और एक है हमारे पास एक एलिमिनेशन। डी ग्रेड का क्या मीनिंग है? डिग्रेड का मतलब ये है कि उसने 50% कंज्यूम कर लिया, 50% आपकी बॉडी में है, और वो अभी वो अपना इफेक्ट देगी। कंज्यूम का मतलब क्या है? कि वो एलिमिनेट कंज्यूम हो मतलब गई क्या? एलिमिनेट नहीं हो गई, उसने अपना इफेक्ट दे दिया। मतलब वो 50%, अब उसकी बस पावर है कि वो अपनी मतलब एक्शन शो करेगा, मतलब बॉडी में है, यूज होके मेटाबोलाइज हो गई है, ठीक है, लेकिन मेटाबोलाइज हो गई है।
मेटाबोलाइज एक्सीरेशन के की बात बाद नहीं है, हाँ ये हाँ मेटाबॉलिज्म तक की बात है, हाफ लाइफ, ठीक है। नहीं, मैं और ये प्लीज समझना चाह रहा हूँ, 1 मिनट बात सुना। जो मेटाबोलाइज होता है, मेटाबोलाइज के बाद एक्सक्रीट होता है। हम्म तो एक्सक्रीट, मेटाबोलाइज मीनिंग के वो मेटाबोलाइज होने के बाद एक्सक्रीट हो रहा है। तो हम्म 50% मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट और एक्सक्रीशन हाफ लाइफ सेम नहीं हुआ? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इन दोनों चीजों में। एक ड्रग की जो वो होती है, क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, वो तो हमें जो हम थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं। और जो एलिमिनेशन नहीं, हाफ लाइफ है। ए, देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि टी हाफ का मतलब ये हुआ कि ड्रग जो है आधी बॉडी में और आधी बाहर निकल गई, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं है। मेटाबोलाइज देखिए, हो रहा है। आधी हाँ। टी हाफ का मतलब सिर्फ आप ये समझ लें कि आधी ड्रग, पूरी के पूरी आधी ड्रग अवेलेबल है अभी, अपना इफेक्ट तो प्रोड्यूस करने आधी, के लिए। बस बाकी की आधी आधी के साथ कहाँ क्या गई? हुआ, वो बॉडी के अंदर है, कहीं अक्यूमुलेट हो गई है, मेटाबोलाइज होने जा रही है, क्या हो रहा है नहीं पता। बस आधी जो है वो रह गई है अच्छा। इफेक्ट देने के लिए। अच्छा, ये है, आप बस दोनों इतना की है। देखें, डेफिनेशन देखें। हाफ लाइफ की डेफिनेशन है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस टू डिक्रीज टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जो आपने इनिशियल वैल्यू अगर 500 दी थी, तो वो कितनी बच गई? 25, वो 250 बच गई, ठीक है। अब वो एक्सक्रीट हुई नहीं हुई, वो लीवर में जाके कहीं पे भी जाके डिपॉजिट हो गई टॉक्सिक, मतलब ये एक्सक्रीट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। सिर्फ ये किसकी बात कर रहे हैं? रेडियो एक्टिव डिके की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कितनी डिके हो गई, तो हाफ हो गई। लेकिन एलिमिनेशन हाफ लाइफ क्या है? वो स्पेसिफिक टाइम है जिससे क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन द बॉडी टू डिक्रीज बाय हाफ ड्यू टू द एलिमिनेशन प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसमें मेटाबॉलिज्म भी आ जाएगा और एक्सक्रीशन भी आ जाएगा। लेकिन जब सिंगल हाफ लाइफ हो, जस्ट वो मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहे एलिमिनेशन टी हाफ का मतलब आधी बॉडी से निकल गई, और आधी बॉडी में हैं। है ये नहीं बोल रहे हैं, आधी निकल गई है ये बोल रहे हैं। बाकी की आधी में कितनी मेटाबोलाइज हो गई है, कितनी हो गई है, वो अपनी जगह है। आधी निकल गई है ठीक। बॉडी से। तो ये स्टडी स्टेट वाला आप बोल रहे थे कि वो स्टडी स्टेट जो है वो डिपेंड करती है एक्सक्रीशन पे। जी। ये फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर की है, और जो अपनी जीरो ऑर्डर की उसका भी यही रिलेशन होता है कि उसका अलग होता है? जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन रेट पे डिपेंड करती है, और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट पे डिपेंड नहीं करती, नहीं, क्योंकि मैं जो वो डोज डिपेंडेंट फर्स्ट नहीं होगी। ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट पे स्टडी डिपेंड स्टेट की। करती है। फर्स्ट ऑर्डर का हाँ। एलिमिनेशन रेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो होता है ना, उसका एलिमिनेशन रेट पता ऐसे चलेगा कि प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन है ड्रग की, उससे पता हम्म चलेगा कि आधा एलिमिनेट हो गया है। लेकिन जीरो ऑर्डर में प्लाज्मा ड्रग की कंसंट्रेशन से हम एलिमिनेशन रेट नहीं पता चलेगा कि किस स्पीड से नहीं, जो पर है वो। इंडिपेंडेंट हाँ, है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ऐसा है। हम्म हम्म अ, ये वाला नीचे वाला जो स्टडी स्टेट है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन वाला सेम ही है दोनों चीजें? ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये प्लाज्मा, फर्स्ट हाँ। ऑर्डर है। स्टडी प्लाज्मा कंसंट्रेशन का मतलब एक स्टडी वो चल रहा है हाँ, ड्रग का स्टडी जो है ना, फिर कंसंट्रेशन जितनी प्लाज्मा के हमें अंदर। रिक्वायर्ड, हाँ। जितनी हमें हम्म ब्लड में रिक्वायर्ड है उसमें उस तक पहुंच गई है। हाँ। और ये स्टडी स्टेट का तो और ये ये एलिमिनेशन फर्स्ट टी ऑर्डर हाफ की पे। बात की हुई है। हाँ, ये ठीक फर्स्ट है। एलिमिनेशन टी हाफ पे फर्स्ट ऑर्डर डिपेंडेंट की है ये। बात की हुई। यानी हाँ, जितनी एलिमिनेट तो होती जीरो। जा रही है उस हिसाब से अगर ये ज्यादा एलिमिनेट होगी तो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इफेक्ट होगा उससे। ये कहना चाह रहे हैं कि थैंक इतना यू, डिपेंड थैंक करता है यू ये। सो मच, थैंक यू। ठीक है। 1219 आफ्टर क्रोनिक ओरल डोज प्लेट्यू इज बेस्ड ऑन हाफ लाइफ, ये एलिमिनेशन हाफ लाइफ, ठीक है। 1220 टाइम नीडेड टू रीच स्टेडी स्टेट डिपेंड ऑन टी हाफ। जो टाइम हमारे पास जो रीच कर रहा है स्टेडी स्टेट पे, उसको हम क्या बोल, डिपेंड किस पे करेगा वो, कि हमारे पास हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ जो होगी वो हमारी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये सब हमें कौन किस ऑर्डर की बात बता रहे हैं? ये फर्स्ट ऑर्डर की बात बता रहे हैं, ठीक है। अगला है 1221 मेजरमेंट ऑफ ड्रग एक्यूमुलेशन इन प्लाज्मा आफ्टर क्रोनिक यूज। का हम किसी भी ड्रग को क्रोनिकली यूज कर रहे हैं तो वो हमें बता देगा कि हमारी बॉडी में वो कितना एक्यूमुलेट हो रहा है, उसकी हाफ लाइफ। अगर उसकी हाफ लाइफ 24 आवर्स है और हम उसको क्रोनिकली यूज कर रहे हैं, और वो अगर एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही, तो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती चली जाएगी, ठीक है। 1222 क्रोनिक ओरल थेरेपी टेकन एवरी डे और आईवी
ठीक है, इसका जो वो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिपेंड किस पे करेगा, हाफ लाइफ पे। प्लाज्मा कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं, आईवी ले या ओरल ले, कैसे भी ले, तो उसका जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा का वो किस पे डिपेंड करता है, उसके हाफ लाइफ पे। 1223 शेल्फ लाइफ 90, मतलब शेल्फ लाइफ क्या होता है, ड्रग कितनी डिग्रेड हो गई, 10% डिग्रेड हो गई और कितनी बच गई हमारे पास, 90% हमारे पास अभी है। ठीक है, 10% ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल टू डिके, हमारे पास 90% हमारी बॉडी में मौजूद है और वो अफेक्ट देगी। 1224 विच मोस्ट ट्रू रिगार्डिंग लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, ये वही बात बोलिए, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है, डोज पे डिपेंड नहीं करती, डोज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, 1225 इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज अफेक्टेड बाय, सी हमेशा उसका फॉर्मूला क्या है, वीडी, मतलब वी मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डी मतलब डोज, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, डोज पे और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। हम अगर उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करें इनिशियली, चाहे हम आईवी दें, चाहे हम सिंगल डोज दें, बोलस दें, तो हम अगर उसका कंसंट्रेशन निकालें, अगर हम उसका सैंपल निकालें, तो अगर हमारी बॉडी में डोज ज्यादा होगी तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि उसमें वो ज्यादा डिसॉल्व हो गई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वीडी। ठीक है, 1226 इनिशियल विथ लो डोज, अगर हम कौन कौन सी ड्रग्स हैं तो वो कम उसमें देते हैं, लो डोज में देते हैं, वो है एजी इनहिबिटर और थाइजाइड्स। 1227 एलडी डिपेंड ऑन प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड वीडी टू कैलकुलेट एलडी, वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट डिटरमाइंड वीडी। एलडी क्या है, लोडिंग डोज। ठीक है, लोडिंग डोज किस पे डिपेंड करता है, आपके प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर हमें लोडिंग डोज निकालना है तो हमारे पास सबसे अच्छा जो मेजरमेंट है कि हम उसकी क्या निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा हमें लोडिंग डोज कितनी देनी है। ठीक है, 1228 लोडिंग डोज इज नॉट वेरिएबल बिटवीन टू स्पीशीज, ऐसा नहीं होता कि दो पर्सन है उनका अपना अपना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसमें अप्रोक्स लगाते हैं कि ये हमारे ह्यूमंस में इतना एक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है एज के हिसाब से। 1229 पर्पस ऑफ गिविंग लोडिंग डोज, पर्पस क्या है गिविंग लोडिंग, मतलब जो लोडिंग डोज देते हैं हम, उसका पर्पस क्या है कि उसका इफेक्ट क्विकली आए और उस ड्रग का हाफ लाइफ क्या हो, लॉन्ग हो। ठीक है, तो वो उसके थेरेपेटिक इफेक्ट उसके अचीव कर लेते हैं। लोडिंग डोज का क्या क्या है, एक वो फौरन दे दे उस अपना असर, और दूसरा क्या है लोडिंग डोज का कि वो उसका जो हाफ लाइफ है वो लॉन्ग हो। अच्छा, लोडिंग डोज सिर्फ उन्हीं देर को दिया तक वो जाता है अपना, ना जिनके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं, क्योंकि डोज डिपेंडेंट होते हैं वो। जी जी जी, इससे फिर फायदा ही नहीं होगा, जितना भी डोज बढ़ाओगे हम्म, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर हाँ, काइनेटिक्स ये नहीं है। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाले को दे, वो जीरो ऑर्डर वालों को दे सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर वालों में कोई इसका असर नहीं होता। ठीक नहीं, है, लोडिंग डोज जो है वो तो लॉन्ग, जिसका टी हाफ लॉन्गर होता है उसमें दी जाती है, आई थिंक, पता नहीं हाँ, आपको टी तो हाफ लॉन्गर होता है, लेकिन हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक वाले हम्म, ड्रग्स इसलिए नहीं दे सकते लोडिंग डोज के तौर पर, क्योंकि वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होते। अब जो जीरो वो ऑर्डर तो अपना काइनेटिक्स असर होंगे, उतना ही देंगे, चाहे हाँ वो अपना जितना भी असर दे उतना दो, ही चाहे देंगे। जितनी भी ड्रग दे दो, चाहे आप बहुत ज्यादा बढ़ा दो, टॉक्सिसिटी तक को रीच कर जाएगा, मगर वो अपना असर उसी वक्त जाके देगा जो नहीं। उसका टी हाफ है। लोडिंग डोज जो होती है वो मेरे ख्याल से नहीं, जो कंसंट्रेशन जो डिपेंडेंट होते हैं। स्टडी स्टेट है, नहीं नहीं, कंसंट्रेशन स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए दी जाती है। जल्दी अचीव और करने के लिए, लोडिंग, हाँ, जल्दी जल्दी अचीव के, या टी इसका हाफ टी, को कम। लेट्स सपोज एक एक ड्रग है, उसका टी हाफ 24 आवर्स है और हमें 1 घंटे के अंदर असर चाहिए, तो हम इतनी ज्यादा ड्रग देंगे कि वो 1 घंटे के अंदर वो उसका टी हाफ कम हो जाए, यानी कंसंट्रेशन बढ़ा के वो जीरो नहीं, ऑर्डर टी काइनेटिक्स हाफ में नहीं बदल। चेंज कर सकते, टी हाफ नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन शॉर्ट हो और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग हो, ऐसी ड्रग को हाँ हम लोडिंग डोज के तौर पे दे सकते हैं। जो जीरो हाँ, ऑर्डर तो काइनेटिक्स ये वाली होगी। फर्स्ट ऑर्डर में भी दी जाती है ना, ओरल में भी दी जाती है लोडिंग डोज तो। मैं जी जी, टी हाफ तो जैसे इफेक्ट होता है ना जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वालों का कंसंट्रेशन से।
यार जो मैं उसका फर्स्ट हाफ ऑर्डर लाइफ की ना, बात कर रहा हूँ। नहीं फर्स्ट ऑर्डर हो या जीरो ऑर्डर हो, एक बात सुने, फर्स्ट ऑर्डर हो या जीरो ऑर्डर हो, वो तो उसके हाफ लाइफ के ऊपर अफेक्ट करेगा ना। लेकिन उसके इफेक्ट्स हो, हमें अगर क्विक चाहिए तो हम वो फर्स्ट ऑर्डर हो या जीरो ऑर्डर हो, वो दोनों उसी वक्त जल्दी दे देंगे अगर वो शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। हम इसमें हाफ लाइफ, जो हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हाफ लाइफ से वो कर रहे हैं कि वो हाफ लाइफ पे डिपेंड करेगा कि हाफ लाइफ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके एक्शन पे हम वो नहीं कर रहे कि कंसंट्रेशन हमें इफेक्ट देगी या नहीं देगी। कंसंट्रेशन अगर हम लोडिंग डोज देंगे, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, दोनों में उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 मिनट्स है, तो 2 मिनट्स में देखी, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर से जा रही हो, सेकंड ऑर्डर वो जीरो ऑर्डर से जा रही हो। लेकिन जो उसका हाफ लाइफ है ना, वो डिपेंड जरूर करेगा कि लोडिंग डोज पे। मैं ये करूँ ना, लोडिंग डोज का टी हाफ वेरी करेगा बहुत ज्यादा लोडिंग डोज से। हम्म तो हम फर्स्ट ऑर्डर दे सकते हैं, जीरो ऑर्डर नहीं दे सकते, या फिर फर्स्ट ऑर्डर नहीं दे सकते? क्या नहीं दे सकते? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ तो इफेक्ट होगा नहीं, जीरो ऑर्डर का टी हाफ नहीं, भी खासा इफेक्ट होगा। जहाँ पे मैंने देखा था ना, वहाँ पे लिखा था, मुझे पता नहीं वो रिलायबल सोर्स है कि नहीं, मुझे याद नहीं कहाँ से पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे लिखा था कि अगर किसी ड्रग का टी हाफ शॉर्टर है तो उसको लॉन्ग अपनी लोडिंग डोज देने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? अगर सही लिखा है। उसका टी हाफ ज्यादा है तो उसमें वो मैटर करेगा लोडिंग डोज। और क्यों क्यों करेगा? क्योंकि जब तक हम दूसरी या तीसरी डोज देंगे तब तक वो बॉडी में ड्रग रहेगी। जैसे टी हाफ तक जैसे तो हम सस्टेन्ड लोडिंग डोज इफेक्ट नहीं आएगा। देते तो, सही। हाँ, जैसे हम कोई लोडिंग डोज नहीं देते तो 3.3 हाफ लाइफ के बाद स्टडी स्टेट आता है, तो वो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा लोडिंग डोज के, आई थिंक। हाँ, लोडिंग डोज मैं यही पूछना चाहती कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? क्योंकि जब तक टी हाफ नहीं आएगा तब तक थेरेप्यूटिक लेवल्स अचीव कैसे होंगे? और थेरेप्यूटिक लेवल को ही तो कुछ चाहिए होता है हमें, कि थेरेप्यूटिक लेवल जल्दी मुझे अचीव हो जाए। मुझे लगता है इसमें ऑर्डर पे लोडिंग डोज नहीं डिपेंड करती, वो सिर्फ उस पे करती है, हाफ चाहे लाइफ पे। सॉरी हाफ लाइफ पे, चाहे वो हम्म फर्स्ट ऑर्डर की ड्रग हो, चाहे वो जीरो ऑर्डर की हो। अगर उसका हाफ लाइफ लॉन्गर है, ड्यूरेशन का है, तो फिर उस पर डिपेंड करेगा। जीरो ऑर्डर मेरे ख्याल से नहीं उस पर रिलाई करता, फर्स्ट ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर ना मैं डिपेंड करता है हाफ लाइफ पे। अगर हम जाहिर सी बात है उसकी लोडिंग डोज बढ़ा देंगे तो वो जल्दी एक्सक्रीट होगा, क्योंकि वो डोज नहीं, डिपेंडेंट है, वो डिग्रेड जल्दी होगा। नहीं, वहां पे जहां से मैं बता रहा हूँ ना, वहां पे ये भी हाँ लिखा था कि कुछ इंजेक्शन होते हैं, उनको भी हम रिपीटेडली देंगे तो स्टडी स्टेट आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में हम उसकी लोडिंग डोज दे देते हैं और उसको स्टडी स्टेट अचीव कर लेते हैं, उसके बाद इसका मतलब डोजेस देते हैं। ऑर्डर डिपेंडेंट नहीं होता ये लोडिंग डोज? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि इसमें ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन पे कर रहा है कि जिसका टी हाफ लाइफ मोर देन 12 आवर या 12 आवर के अराउंड है, कि दिन में 2 डोज या 3 डोज जिसकी जाती है। जैसे मॉर्फिन पे टी हाफ बहुत शॉर्ट है, तो उसमें सस्टेन रिलीज दी जाती है, उसका लोडिंग डोज नहीं दे सकते, क्योंकि लोडिंग डोज तो उसका टी हाफ लाइफ तो कम है, तो वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए उसमें मॉर्फिन में सस्टेन रिलीज देते हैं कि वो थ्रू आउट बॉडी में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहे, उसमें लोडिंग डोज नहीं देते। जिसका लेकिन शॉर्ट जैसे अरे, हाफ लाइफ होगा तो वो तो फौरन वो हो जाएगा ना, डिग्रेड हो जाएगी, तो इसलिए नहीं हाँ, देंगे हम। हाँ, लोडिंग डोज क्या होता है, एक्सेस ऑफ ड्रग होती है, कि ज्यादा दे दो। तो अगर मॉर्फिन ज्यादा भी देती तो उसका टी हाफ लाइफ तो कम ही है। जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, इसका टी हाफ लाइफ ज्यादा होता है, तो इसको पहले ज्यादा दी जाती है और फिर कम कम दी जैसे जाती एमिड्रॉन का हाफ लाइफ कितनी है, वो 60 डेज है। है। बहुत तो ज्यादा है। वो भी, हम्म वो तो अकमुलेट हो जाती है उसका तो बहुत। हाँ, डिजिट टॉक्सिन वो भी है अच्छा, अब थोड़ी। आगे चलें। हाँ, 12:30 प्लीज।